तस्वीरें दिखाएंगे देहरादून से, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद। देहरादून से ये तस्वीरें, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम में पहुंची हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली पंक्ति में राष्ट्रगान हेतु खड़े रहने का अनुरोध है। और राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान। सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद। और इस विभाग को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रखर वक्ता हैं। मैं श्री सुबोध उनियाल जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया अपने आशीर्वाद वचन से सभागार को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। कि मुझे जीवन देने का काम करेगा और अपने कर्तव्य के प्रति अगर आपका कर्तव्य बोध की भावना आपके अंदर है तो मेरा यह मानना है कि समाज में सबसे ज्यादा सम्मान का पद एक डॉक्टर का पद होता है, जिसमें व्यक्ति जब भी जाता है तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे जीवन बचाने का काम करेगा, ये व्यक्ति मुझे जीवन देने का काम करेगा। और फार्मासिस्ट का भी वही रोल है, क्वालिटी मेडिसिन हमारे लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैंने कहा प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के, इनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके अपने सम्मान को स्थापित करना, यह आपके कर्तव्य बोध की भावना पर निर्भर करता है। आज इस राज्य में जहां राज्य का निर्माण हुआ था, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, आज हम पे 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा महंत इंद्रेश, इसमें सुभांति, जॉली ग्रांट। तो इस राज्य में एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी, हमारे नर्सिंग अधिकारी भी, तमाम तरह के बच्चे आज हमारे राज्य को प्राप्त हो रहे हैं। और अभी तो लगता था जब राज्य का निर्माण हुआ तो हम पे डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते थे। लेकिन बच्चों, आज डॉक्टर्स के मामले में मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि हमने इन 5 वर्षों में ये प्रयास किया कि सुदूर क्षेत्र तक हम डॉक्टर को भेजने में सफल हों। और आज आपके कंधे पे भी एक जिम्मेदारी आ रही है। और हमारा प्रयास ये है, मेरे बहुत स्पष्ट मैंने ये कहा था कि हमारा प्रयास है कि हम बच्चे को उसके अपने जनपद के में, अगर वहां उपलब्ध नहीं है तो उसके समीप उसकी पोस्टिंग देंगे, ताकि जहां पर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिस जनपद के आप रहने वाले हैं वहां के सामाजिक रिलेशंस भी आपके हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी आपके, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुझे पूरा विश्वास है आप अपने जनता के अंदर अपने प्रति जनता का परसेप्शन को बनाने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि ये पवित्र पेशा, इस पवित्र पेशे की पवित्रता को बनाए रखते हुए आपको समाज में अपने लिए सम्मान स्थापित करना है। और हमारा प्रयास रहेगा सरकार का कि हम आपको बेहतर वातावरण भी दें, हम आपको बेहतर सुविधाएं भी दें, और जो आपसे उम्मीद करती है जनता, आप उन उम्मीदों पर खरे उतरें। इसी उम्मीद के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जब क्योंकि आज आपका सपना पूरा हुआ है, जब आपके माँ बाप ने
पढ़ा लिखा के आपको उनका रहा होगा कि बेटा मेरा डॉक्टर बने, मेरा बेटा फार्मासिस्ट बने, मेरा बेटा सरकार की नौकरियों में आए। आज उनका वो सपना पूरा हुआ है। और इस सपने में देखिए, डॉक्टर का पैसा ऐसा पैसा है जिसमें आपको रोज अपडेट होना है, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। आज रोबोटिक सर्जरी में आप देख रहे हैं, तो आज आपको निरंतर जितना आप अपने पैसे के प्रति समर्पण की भावना से काम करेंगे और लगातार अपने को अपडेट करने का प्रयास करेंगे, उतना आपकी स्किल में निखार आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के सब व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी विपरीत भौगोलिक परिस्थिति से आए हैं, तो उन विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में कितनी समस्याएं इस राज्य के लोगों को होती हैं, उसका एहसास करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक सफल डॉक्टर के रूप में, एक सफल फार्मासिस्ट के रूप में, एक सफल प्रयोगशाला सहायक के रूप में अपने राज्य के जो एक यात्रा है, जिस यात्रा में आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, और हमारा सरकार का प्रयास है कि विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की इस यात्रा में आप सबके प्रयासों से उत्तराखंड भी विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 2047 के सपने के साथ भारत की विकसित विकास की यात्रा में सहभागी बने और आप उसके सहयात्री हों। इन उम्मीदों के साथ आपके सफल जीवन की शुभकामनाओं को देते हुए मैं विश्वास करता हूं कि एक भारत के राष्ट्रवादी नागरिक के तौर पर आप अपने कर्तव्य का अपने पैसे के माध्यम से निश्चित रूप से सम्मान करते हुए जनता के बीच अपने को स्थापित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय कृषि मंत्री जी से अति विनम्र निवेदन है कि हमारे लोकप्रिय ऊर्जावान माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी श्री गणेश जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आज चिकित्सा व ज्ञान विभाग के जो वसूली परीक्षक हैं